अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आख़िरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मबगूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़। रवाहुल बुखारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम सदर मुहतरम फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल मन्नान अस्सलफ़ी हाफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला। स्टेज पर बैठे हुए इंतहाई मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इस जलसे में आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन माँ और बहनों, ये रानीगंज कदवा के अंदर अज़ीमुश्शान प्रोग्राम करने वाले सभी हज़रात को मैं मुबारकबाद देता हूँ, ख़ुसूसन उन नौजवानों को जिनकी मेहनत और कोशिश से ये प्रोग्राम कामयाब हुआ और जिन्होंने मुनज़्ज़म तरीक़े से प्रोग्राम को कराने की कोशिश की। इधर इलाके के प्रोग्राम में ऐसा होता है कि कोई मौलवी आए तो जैसा चाहे वैसा बोल दे, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि मुझे प्रोग्राम से पहले इश्तिहार में
मौजू दे दिया गया, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन आजकल के कुछ मौलाना ऐसे होते हैं कि अगर उसको मौजू भी मिल दिया जाए उससे कोई मतलब ही नहीं, बस गा गा करके सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर करके बस अपना काम निकाल लेते हैं, हक़ अदा नहीं करते। बहुत अच्छी बात है ये हज़रात जो इतनी बड़ी तादाद में आप आए हुए हैं सुनने के लिए, आपको वाकई कुछ ले कर के जाना चाहिए। इस बात पर मैं यहाँ के ज़िम्मेदारान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने मुनज़्ज़म तरीक़े से इस प्रोग्राम को रचाया। मैं जब यहाँ पे आया तो सबसे पहले मैंने यही पूछा कि मेरा वक्त कब है, तो मुझे बताया गया 2 बजे। मैंने कहा 2 बजे रात को कब्रिस्तान की तौसी और तरक्की के लिए जलसा हो रहा, कहीं कब्रों वालों को तो नहीं सुनाना पड़ेगा। लेकिन अचानक में मेरे पास 12 पौने 12 बजे पहुँचे कि अब आपकी बारी है। मैंने कहा 2 बजे से 12 बजे? कहा कि हाँ ऐसा ऐसा मामला है। चलो भाई, हमने टाइम दिया, जब चाहें तब इस्तेमाल कर लें। बरकैफ़ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि इलाही आलमीन यहाँ के प्रोग्राम कराने वाले को और जितने भी सामीन हज़रात आए हुए सभी को अल्लाह तबारक व तआला सुनने के साथ साथ अमल करने के अल्लाह पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मेरा मौजू है मोबाइल के फ़ितने। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंसान को जितनी भी नेमतें मिली हुई अल्लाह तबारक व तआला की, हर एक नेमत अपनी जगह एक अजीम नेमत है। हर एक नेमत, आप किसी भी नेमत के ताल्लुक़ से आप कभी कभी आप गौर व फिक्र किया कीजिए। फ्री फ्री में ये नेमतें मिली हुई तो एहसास नहीं है। ये ऑक्सीजन, ये हवा जो हम और आप ले रहे हैं, ये कितनी बड़ी नेमत है। कोरोना वायरस की उस बीमारी में जब लोगों को इसी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, इसी हवा की जब ज़रूरत पड़ी, तो हजार हजार और लाखों लाखों रुपये दे दे करके ऑक्सीजन हासिल करने की लोगों ने कोशिश की। ये हवा हमें और आपको फ्री में मिल रही है, लेकिन एहसास तक नहीं है। ये हवा हमें और आपको फ्री में मिल रही है, इस हवा का ज़र्रा बराबर हमें और आपको एहसास तक भी नहीं है। ये हवा जो हम अंदर कर रहे हैं, ये भी अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। अंदर अल्लाह की इजाज़त के बगैर इस हवा को कोई कर नहीं सकता है। हाँ, अंदर ये हवा हम और आप कर रहे हैं। अब इस हवा को अगर हम बाहर करते हैं, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। आदमी अंदर करे और बाहर न करे तब भी मर जाए, और अगर अंदर ही न करे फिर भी इंसान मर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो ये हवा कितनी बड़ी नेमत है। 1 मिनट के लिए रोक दे हवा, 1 ही मिनट के लिए हवा को रोक दिया जाए, जितने लोग हैं ऐसा लगेगा कि सबके ऊपर मौत तारी हो गई। ये हवा कितनी बड़ी नेमत है, कभी आपने इसके ऊपर गौर किया? हमें और आपको तो फ्री फ्री में ये नेमतें मिली है, इस वजह से एहसास तक नहीं है। हमारे पास ये ट्यूबलाइट की शक्ल में, ये 2 आँखों की शक्ल में देखने वाली ये जो नेमतें मिली हुई हैं, कभी कभी अंधों से पूछो ये नेमतें कितनी बड़ी हैं और ये नेमतें कितनी बड़ी हैं, वो खुद तुम्हें बताएंगी, वो खुद लोग जवाब देंगे। ये नेमतें इतनी बड़ी है कि अगर मुझसे सारी दौलत लोग मांग ले, लेकिन मेरे भाई मुझे यही नेमत अता कर दे मैं कि दुनिया को देख लो। उससे पूछो, जो अंधा है वो बताएगा आँख कितनी बड़ी नेमत है। आँख से बढ़ कर के उसकी ज़िंदगी में कोई नेमत नहीं। आँख जिससे और हम आप देख रहे हैं और जिसका इस्तेमाल हम गलत कर रहे हैं।
ये नेमत मिली हुई है ना, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं गलत तरीके से। काने सुनने के लिए अल्लाह ने ये कान अता किए जिससे हम लोगों की बातों को भी सुना करते हैं और लोगों की बातों का सुन करके जवाब भी दिया करते हैं। अगर ये कान छीन ले मेरे भाइयों, उसको तुम सुना नहीं सकते हो, चीख चीख करके मर जाओ लेकिन सुना नहीं सकते हो। एक आदमी बहरा है, तुम्हारी बातों को सुन नहीं पा रहा है, उसको बोल बोल करके तुम परेशान हो जाओ, लेकिन ये कान कितनी बड़ी नेमत है, किसी बहरे से कभी पूछो। अगर बोलने की शक्ति हो और उसको सुनने की शक्ति हो तो वो जवाब देगा कि इससे बढ़कर के कोई दूसरी नेमत ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अगर इस तरीके से एक एक नेमत को गिना जाए, एक एक नेमत को शुमार किया जाए तो हर नेमत अपनी जगह बहुत बड़ी नेमत है। वाला तो सालुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कल क़यामत के दिन तुमसे हर नेमत के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा, हर नेमत के बारे में तुमसे सवाल करेगा, हर नेमत के बारे में तुमसे क्वेश्चन होगा, हर नेमत के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला की उन्हीं नेमतों में से एक नेमत मोबाइल की नेमत है। ये नेमत भी है और ये ज़हमत भी है। ये मोबाइल इंसान के लिए नेमत भी है और इंसान के लिए यही मोबाइल ज़हमत भी है, जहन्नम में जाने का भी सबब है। इसी मोबाइल के जरिए से आदमी जन्नत में भी पहुंच सकता है, तो इसी मोबाइल के जरिए से आदमी जहन्नम के अंदर भी जा सकता है। आपने सोचा, अरे बोली साहब ये मोबाइल इतना डेंजर। इस मोबाइल ने जहां लोगों को फायदा पहुंचाया तो वहीं इस मोबाइल ने लोगों को नुकसान भी पहुंचाया है। कौन जानता था 10-15 साल पहले कि ये मोबाइल इतनी तरक्की कर जाएगा। किसी को अगर कहीं मैसेज करना होता था चिट्ठी लिखता था। हमारे शेख मनान साहब बैठे हुए जामिया सल्फिया में पढ़ रहे थे, पूरी कहानी और पूरी स्टोरी सुना रहे थे, क्या क्या मामला था। जाहिर सी बात है उस दौर में इनके घर वाले भी उनको भेजते होंगे तो चिट्ठी 1 महीना के बाद पहुंचा, 2 महीना के बाद पहुंचा, और उसके बाद कब उधर से फिर वापस इन्होंने लिख के भेजा, फिर वो ख़त कब पहुंचा। हाँ, किसी ने अपनी बीवी को, बम्बई में रहता था गई बंगाल उंगाल का हुआ, उसकी बीवी इसी आसपास में, तो उसने यहाँ जो पहनते हैं ना इस जगह पे लड़कियाँ औरतें, उसको पहुँची बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। उसने भेज दिया, बीवी के मोहब्बत में जाता तो सबसे पहले बीवी के लिए गिफ्ट करता है, भेज दिया। अब उसने खत के अंदर जो वर्ड लिखा था वो यही लिखा था, जो पहुंची मैंने भेजी थी वो पहुंची है या नहीं पहुंची। जो पहुंची मैंने ये पहुंची, इसको पहुंची इसको बोलते हैं, यहाँ पे पहनने वाले को उसको पहुंची बोलते हैं सर। जो पहुंची मैंने भेजी थी वो पहुंची है या नहीं पहुंची। और आगे लिखता है अगर पहुंची है तो लिख भेजो पहुंची है यहाँ पहुंची। अब जाहिर सी बात है उसने लेटर लिखा, पहुंचते 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 वो लेटर पहुंच ही गया। आज निकल तो उसको पहुंचना ही था। अब बीवी के पास जब वो पहुंची वाला जो गिफ्ट पहुंचा हुआ था उसने पहना तो यहीं तक उसका पहुंच रहा, यहाँ तक पहुंच ही नहीं रहा। यहीं तक उसका पहुंच रहा, यहाँ तक पहुंच ही नहीं रहा है। बीवी कहती है जो पहुंची तुमने भेजी थी वो पहुंची है यहाँ पहुंची। आए मेरे शौहर जो पहुंची तुमने भेजी थी वो पहुंची है यहाँ पहुंची, लेकिन पहुंची तो क्या पहुंची, पहुंची तक नहीं पहुंची। ये पहले ज़माने की यह हालत थी कि लोग ख़त और ख़ुतूत लिखा करते थे तो कई कई महीने तक ख़त पहुंचने में लग जाता था। मेरे भाइयों यह हालत थी, लेकिन कर लो दुनिया मुट्ठी में। धीरूभाई अंबानी ने कभी ऐलान किया था और नारा लगाया था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज वाकई दुनिया मुट्ठी में हो गई है। आज इस मोबाइल से बहुत ज़्यादा फ़ायदे उन लोगों को पहुँचे हैं। देखो बिजनेस
बिजनेस करने वालों को देखो, आज इसी मोबाइल से बड़ी तेजी के साथ बिजनेस भी कर रहा है। अगर आपको कलकत्ता से कोई सामान मंगाना हो तो कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं है, कलकत्ता में सामान देखने की जरूरत नहीं है। एक दो मरतबा कांटेक्ट हो जाने के बाद वो अपने सामान को आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे बाकायदा आपको भेजेगा। आपने मोबाइल में जैसे नेट ऑन किया फौरन वो तस्वीरें आपके मोबाइल के अंदर आ जाती है। आपने उसको ओपन किया, आपने उसको देखा, आपको पसंद आया, आपने फौरन रिप्लाई किया और लिख दिया ओके, इतने पीस चाहिए, इतने पीस हमें भेज दो। यानी ये मोबाइल लोगों को तिजारत का भी जरिया बन गया है। ये मोबाइल इतनी बड़ी नेमत है, कभी गौर करो। अब भाई कोई कलकत्ता जाए, कलकत्ता से फिर आए, उसको कितना टाइम लगेगा, कितने खर्चे होंगे। मोबाइल की ये नेमत कभी कभी आप देखो, आपको दिल्ली जाना होता था आज से 5 साल पहले, तो जल्दी से कटिहार पहुंचो, रेलवे स्टेशन जाओ, वहां पे जाओ, फिर टिकट कटना, टिकट काउंटर के ऊपर जाओ और टिकट काउंटर से आप बाकायदा लिख करके दो मुझे ये टिकट चाहिए। आप वो टिकट देखता, गौर करता कौन से टिकट आपके लिए अवेलेबल है, ये टिकट नहीं, ये टिकट नहीं, ये टिकट नहीं, फिर वो आपको टिकट देता। हो सकता है वेटिंग भी मिल सकता था। अभी इस मोबाइल ने इतनी तरक्की कर गया है, अब बैठे बैठे अपने गाड़ियों की स्टेटस को बाकायदा आप पता कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ है, और आप ये भी पता कर सकते हैं इस ट्रेन में कितनी सीटें अवेलेबल है, इस ट्रेन के अंदर कितनी सीटें खाली हैं। आप ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं और अपने मोबाइल से आप टिकट भी बना सकते हैं। अगर आपको मोबाइल का इल्म है, यानी आप ये समझ लो अगर आपके पास जानकारी है, कंप्यूटर की जानकारी है, मोबाइल का जानकारी है, तो आप अपने मोबाइल से टिकट काट सकते हो। एयरप्लेन का भी टिकट काट सकते हो, आप प्लेन का भी टिकट काट सकते हो। दिल्ली जाना हो, वहां कहाँ रुकेंगे आपके मोबाइल के अंदर बता रहा है। आप एयरपोर्ट से अगर निकलेंगे तो फला फला होटल है, आप किसी भी होटल को आप क्लिक करो, अवेलेबल है तो उसको आप ओके करो, आपका बैलेंस कटेगा, आपके अंदर वो प्रूफ मांगेंगे, आपका होटल बैठे बैठे बुक हो जाएगा। मेरे भाइयों, इस मोबाइल ने लोगों को कितना आसानी पैदा कर दिया है, ये कितनी बड़ी नेमत है। गौर करो, इसी मोबाइल ने लोगों के लिए आसानी पैदा की है। तिजारत के मामले में हो या फिर सफ़र जर्नी के मामले में हो, ट्रेन पे सफ़र करना हो, या इसी तरीके से पहले के ज़माने में कोई मरता था तो उसको खबर देने के लिए कटिहार जाओ, फला जाओ, फला जाओ, उसको बता दो उसकी बेटी है, वो उसकी माँ है, वो उसकी बहन है, वो उसकी चची है, फला फला जगह में रहती है। दिन भर बताने में लग जाया करता था, आज सांस नहीं निकली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन यहाँ पढ़ा नहीं कि खबर पहुँच गई, रूह निकल चुकी है। इतनी तेज़ी के साथ इस मोबाइल ने तरक्की की है, इस तेज़ी के साथ लोगों को इतना ज़्यादा, इस मोबाइल ने लोगों को इतना कामयाब बना दिया है, इस मोबाइल ने लोगों को इतना कामयाब बना दिया है। मेरे भाइयों, इसी मोबाइल के जरिए से आदमी बहुत फायदा भी कमा रहा है, लेकिन इस मोबाइल के जरिए से लोगों को नुकसान भी हुए। फायदा तो बहुत सारा है, मोबाइल के जरिए से आदमी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, नेमत है। पहले किसी की तस्वीर लेने के लिए आपको कैमरे की ज़रूरत पड़ती थी, और एक एक कैमरा इतना तो महंगा हर कोई थोड़ी ले पाता था। आज मौलाना अबुल कलाम की तस्वीर चाहिए तो आपके हाथ के अंदर है, बटन दबाओ और फोटो खींच लो। मेरे भाइयों, ये मोबाइल ने आपको इतना ज़्यादा अमीर बना दिया है कि आपके हर हाथ में कैमरा है। आप ऑडियो सुनने के लिए या वीडियो देखने के लिए आपको दूर जाना पड़ता था, आज उसी मोबाइल के अंदर सिर्फ नाम बोलो अबुल कलाम सलफ़ी, हज़ारों तकरीरें आपके पास आ जाएंगी। किसी पे क्लिक करो, आपको बाकायदा पूरी तकरीर दिखाई भी देगी, सुनाई भी देगी। मेरे भाइयों, मोबाइल ने लोगों को इतना आराम पहुंचा दिया है, इतना आराम पहुंचाया है। यानी पहले लोग कुरान सुनने के लिए यहाँ के इमामों के पास जाया करते थे, कुरान सुनने के लिए
लोगों के पास जाया करते थे। आज मोबाइल ने इतना फायदा पहुंचाया है, अगर कुरान पढ़ने का दिल नहीं करता है तो कुरान की आयतों को लगा लो, सुदैस और शुरैम की आवाज़ में कुरान सुना करो। कुरान ने तो तुम्हें, ये मोबाइल ने इतना फ़ायदा पहुंचाया है कि आज अपने मोबाइल में कुरान की आयत सुन करके तुम अपने ईमान को भी बढ़ा सकते हो, अपने सवाब के फाइल को भी बढ़ा सकते हो, अपनी नेकियों का भी इजाफा कर सकते हो। ये मोबाइल ने लोगों की इतनी ज़्यादा आसानी कर दी है। ये मोबाइल का फ़ायदा नहीं है? कितना फ़ायदा है। पहले के ज़माने में कहीं रास्ते में कुछ हो गया, अरे बेटा चला है कल ही यार, अभी तक पहुंचा नहीं, क्या मसला है, परेशान है, इधर इधर से उधर, इधर से उधर। आज बस अम्मी मेरी गाड़ी यहाँ पहुँची है, अम्मी मेरी गाड़ी यहाँ पहुँची है, लेट है, ट्रैफिक है, फला है, बस सिग्नल भी बता रहा है कि 10 मिनट 20 मिनट आधा 1 घंटा ट्रैफिक रहेगा। सब कुछ, सारी खबरें। आजकल अगर कोई सऊदी भी चला गया तो कोई बात नहीं, आजकल तो सब कुछ देख ही रहा है, क्या खाना पक रहा है, बीवी कैसे चला रही है, सब देख रहा है। हाँ, ये कर लो, दुनिया मुट्ठी में नहीं है। बीवी रोटी पका रही है और लगा करके दिखा रही है कि देखिए तेरी मैडम क्या कर रही है। सऊदी से अपने बीवी के उन हरकतों के ऊपर भी नजर है। बच्चा खेल रहा है, अब्बू अब्बू कर रहा है, सऊदी के अंदर बाप रहता है, उनकी आवाज को सुन रहा है और उनके खेलने की हरकतों को भी देख रहा है। वला तुसलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। आई कटिहार और कदवा के लोगों, जरा बताओ कौन कौन सी नेमतों को तुम ठुकराओगे और कौन कौन नेमतों के बारे में तुम अल्लाह को जवाब दोगे। इसी मोबाइल ने जहां कैमरे का काम किया है तो इसी मोबाइल ने रेडियो का भी काम किया है, इसी मोबाइल ने लोकेशन का भी काम किया है, इसी मोबाइल ने लोकेशन का भी काम किया है। आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। कहीं सफर में जाना होता है, कहीं सफर में गए, कौन बताएगा रात की तारीख में जलसा हुआ खत्म, अब यहां से हमको निकलना है। रात की तारीख में तब तो सो ही रहा भाई, बीवी छोड़ करके आपके पास बाहर थोड़ी रहेगा, रास्ते में खड़ा होकर मौलवी साहब आएंगे उसको जवाब बताएंगे किधर जाना है। हमने लोकेशन लिखा कि मुझे यहाँ से एयरपोर्ट निकलना है, पटना एयरपोर्ट हमने डाल दिया, लोकेशन को ओके किया, वो मोबाइल आपको रास्ता बताता चला जाएगा, इधर जा, राइट लेफ्ट स्टे, ये पूरा का पूरा बताता चला जाएगा। ये मोबाइल तुम्हारे लिए बड़ा फ़ायदा भी है। यानी अगर तुम्हें पटना जाना है, अगर तुम्हें बागडोगरा जाना है, अगर तुम्हें कलकत्ता जाना है तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, यही मोबाइल तुम्हें वहां तक भी पहुंचा देगा। कितना फायदा है। एक एक फायदा बताया जाए तो हमको लगता है घंटों गुजर जाएंगे। इस मोबाइल की बहुत ज्यादा फायदे हैं, इसी मोबाइल के बहुत ज्यादा फायदे हैं। रिजल्ट, बच्चे का रिजल्ट देखना हो, क्या करे, अब्बू ने बेटी और बेटे के आईडी मांगा, नाम देखा, आईडी नंबर देखा, वो सारी चीजें उसने लिखा, फौरन उसके मोबाइल के अंदर रिजल्ट आ गए, मुबारकबादें दी जा रही है। अब कटिहार जाने की जरूरत नहीं पड़ी, अब कहीं और किसी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मोबाइल के अंदर ये सारी चीजें। आजकल न्यूज भी देखना हो तो मेरे भाइयों टीवी की ज़रूरत नहीं है, आपके मोबाइल के अंदर सारे न्यूज़ हैं, सारी न्यूज़ हैं आपके मोबाइल के अंदर। अगर आपको देखना हो, अभी का न्यूज़ सुनाओ तो अभी का न्यूज़ आपको बताएगा, उसके अंदर सारे न्यूज़ चैनल मौजूद हैं। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर करो, गौर करो, इस मोबाइल ने वाकई लोगों को पूरी दुनिया मुट्ठी में करके रख दिया है, पूरी दुनिया को मुट्ठी के अंदर में करके रख दिया है। कौन सी नेमतों को तुम झुटलाओगे और कौन कौन सी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे। वह आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमू, तुमने जो जो मांगा अल्लाह ताला ने वो सारी चीज़ें तुम्हें दी है। जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है उन तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने अता की है। इंसान को जो चाहिए, इंसान के दिलों के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, ये होना चाहिए। देखिए अल्लाह ताला ने ये जो दिमाग दिया, दिमाग, इसी दिमाग से सब कुछ बनाया जा रहा है, पूरा भी इस्तेमाल हुआ भी नहीं है।
वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। आई मेरे बंदो, अगर मेरी नेमतों को तुम अगर गिनना चाहो, शुमार करना चाहो और एक एक नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहो कि चलो मैं अल्लाह की नेमत को गिन लो, काउंट कर लो, अल्लाह की नेमतों को गिन करके मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा कर लो। अल्लाह फरमाता है ला तुहसूहा, आई मेरे बंदो तुम उन नेमतों को गिन नहीं सकते हो। हाँ, पूरी जमीन के अंदर जितने भी दरख्त हैं, इन तमाम दरख्तों को तुम काट डालो और तमाम दरख्तों को तुम कलम बना डालो। हाँ, दुनिया के अंदर जितने भी पानी, समंदर के पानी को तुम इकट्ठा कर लो, जमा कर लो और तुम उसको स्याही बना डालो और इस कलम से अल्लाह की नेमतों को लिखना शुरू कर दो, गिनना शुरू कर दो, नेमतों का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो। अल्लाह फरमाता है आई मेरे बंदो याद रखो, तेरा वो कलम खत्म हो जाएगा, तेरे वो स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन जो नेमतें अल्लाह ने तुझे दी है ये नेमतें खत्म नहीं हो सकती है, तुम शुमार नहीं कर सकते हो। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, अल्लाह ताला की ये मोबाइल बहुत बड़ी नेमत है। इस मोबाइल से लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा है, लोगों को आराम भी हुआ है। इसी मोबाइल से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुए, बहुत से लोगों का अकीदा दुरुस्त हुआ इसी मोबाइल से। इसी मोबाइल से बहुत से लोगों का अकीदा दुरुस्त हुआ, जो लोग हमें नहीं जानते थे, अहले हदीस उलमा को नहीं जानते थे और वही झोला छाप मौलवियों को सुना करते थे और अलग अलग कहानियों और किस्सों को सुना करते थे। हाँ, दरिया और समंदर के अंदर ये हुआ, किसी जगह नमाज पढ़ने लगे तो यहीं से कुत्ता और बिल्ली को भगाने लगे। ये सारे किस्से जो सुना करता था उसके कानों के अंदर कभी कुरान की आयतें नहीं गई, कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस सुनाई नहीं दी। आज मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी नज़र मौलाना अबुल कलाम की तकरीर के ऊपर पड़ी, उसकी नज़र मौलाना सनाउल्लाह मदनी की तकरीर के ऊपर पड़ी। मेरे भाइयों उसने टच किया, ज़रा देखो ये मौलवी कैसी तकरीरें करता है, और जब वो तकरीर सुनता है और उसकी तकरीर सुनता चला जाता है, ये तो कुरान की आयतें पढ़ रहा है, ये तो हदीसें पढ़ रहा है, ये तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान पढ़ रहा है, ये तो बुखारी की दलील दे रहा है, ये तो मुस्लिम की दलील दे रहा है। एक एक तकरीर सुनता जाता है। मेरे भाइयों बहुत सारे फ़ोन और कॉल्स ऐसे आए कि मौलाना आपकी तकरीरें मैंने सुनी, मैं बरेली था, मैं हनफी था, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन जब मैंने तकरीरें सुनी और आप जैसे दीगर उलमा की तकरीरें सुनी तो अल्लाह की कसम अहले हदीस हो गया हूँ। मेरे भाइयों इस मोबाइल ने लोगों का ईमान दुरुस्त भी कर दिया है, इस मोबाइल ने लोगों को ईमान वाला बना दिया है, इस मोबाइल ने लोगों को जन्नत में जाने वाला बना दिया है। ये मोबाइल ही ऐसी भी ऐसा भी है। एक रुख तो ये है, एक रुख तो ये है, शुक्र अदा करना चाहिए नेमतों का, एक एक नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन आज शुक्रिया अदा करता है, आज इंसान का शुक्रिया थैंक यू बोल देगा, कुछ दिए दिया सवाल थैंक यू, बस हो गया। हालांकि ये नहीं कहना चाहिए कि कोई आपकी हेल्प कर दे, कोई आपकी मदद कर दे तो आप थैंक यू बोलते हो, लगता है कि अंग्रेज़ की ओरिजिनल औलाद हो। और ख़ास करके लड़कियां तो ऐसे मचल के बोलेगी, ऐसा लगता है कि बस उसका जन्नत और जहन्नम का फैसला आपने कर दिया प्यार से थैंक यू। ये कौन सा, अगर आपको शुक्रिया ही अदा करना है तो कम से कम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो सिखाया है जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसनल जज़ा, ये बोलिए आप। हाँ, ये नहीं बोल सकते हैं किसी ने आपकी मदद कर ली तो मोबाइल में देखते देखते ये सारी चीज़ें जहन के अंदर बैठ गई है, और कोई लड़की ने आपकी मदद कर दी तो थैंक यू के साथ नंबर मिलेगा और अच्छे से थैंक यू अदा करेंगे। ये हाल है मेरे भाइयों। शुक्रिया तुम लोगों का अदा किया करते हो, अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन नेमतों का शुक्रिया इस अंदाज से किया करते थे कि रात की तारीके में उठा करते थे। सुनो, एक टॉपिक आपने कभी ऐसी तकरीर नहीं सुनेगी, इस मौजू के बहुत अच्छा मौजू इन्होंने दिया है।
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीके में उठा करते थे, वजू बनाया करते थे और तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। लंबी लंबी रकात, लंबा लंबा क़याम, लंबे लंबे सजदे। हाँ, हजरत आयशा बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने लंबे सजदे और क़याम किया करते थे और कभी कभी सजदे में इतना देर तक रहा करते थे, मुझे गुमान होने लगता था कि कहीं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जान तो नहीं चली गई है, कहीं आपका इंतकाल तो नहीं हो गया है। हजरत आयशा को जब बर्दाश्त न हुआ तो हजरत आयशा ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से सवाल कर दिया, आई मेरे शौहर, आई मेरे सरताज, ये बताइए, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, अल्लाह ताला ने आपको जो नेमतें दी है, आए अल्लाह के रसूल इतनी नेमतें दी है और साथ साथ में तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि अल्लाह ताला आपके अगले और पिछले गुनाहों को माफ भी कर दिया है, हौज़े कौसर का मालिक भी बनाया गया है, जन्नत का सबसे पहले दरवाजा आप खोलेंगे। आई मेरी सरताज, ये बताइए कि आप इतनी लंबी रकातें नमाज क्यों पढ़ते हैं, आप इतना लंबा क़याम क्यों करते हैं, आप इतना लंबा रुकू क्यों करते हैं? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जवाब देखो, ओ मोहम्मद को मानने वालों और जिस रसूल की ज़बान के ऊपर अपनी जानें कुर्बान करने वालों, अपने नबी को देखो, तुम्हारे लिए वही आइडियल है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वही रसूल तुम्हारे लिए आइडियल है। ये नबी चाहते तो आराम बिस्तर में कर सकते थे, ये नबी चाहते तो गद्देदार बिस्तरों में सो सकते थे, लेकिन अल्लाह के नबी का जवाब देखो। अल्लाह के नबी कहते हैं, ओ मेरी बीवी आयशा, अफला अकूनु अबदन शकूरा, आई मेरी बीवी, जो नेमतें अल्लाह की तरफ से मिली है, क्या मैं इन नेमतों का सही मानों में शुक्रिया अदा न करूं? क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे जो एक एक नेमत का शुक्रिया इस अंदाज से करने की कोशिश किया करते थे। और हम और आप तो लगते हैं बस हम तो सब अदा ही कर दिए। जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए जाता तो ऐसा लगता है ससुराल जा रहा है, आराम से पहुंचता है। ये शुक्रिया है? ये शुक्रिया नहीं है, ये तो ज़बरदस्ती वाली नमाज है। नहीं पढ़ेंगे तो गांव वाला क्या बोलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो बीवी क्या कहेगी, नहीं पढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे। एक नमाज भी पढ़ रहा है वो भी दिखावे के तौर पर, एक अदा भी कर रहा है वो भी कज़ा हो रही है। आज़ान होने के बाद हमारे सलफ़ी साहब बैठे, वो पूछे आज़ान हो जाने के बाद उसका नाम रजिस्टर में दर्ज होता है? मेरे भाइयों, जिसका नाम ही रजिस्टर में दर्ज ना हो, हाँ, तो उसका जाना और ना जाना किस काम का? मेरे भाइयों, ज़रा तसव्वुर कीजिए हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। आदमी अल्लाह की नेमतों का सही मानों में शुक्रिया अदा नहीं कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे और अक्सर नमाजों के अंदर ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ये अल्लाह के नबी नमाज के बाद दुआ मांगा करते थे, आय अल्लाह आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, आय अल्लाह मुझे इस बात की तौफीक दे, आइन्नी अला ज़िक्रिका, कि मैं तेरा जिक्र करूं, व शुक्रिका, और मैं तेरा शुक्रिया अदा करूं, व हुस्न इबादतिक, और अच्छी तरीके से मैं तेरी इबादत कर सकूं। आय अल्लाह ये तौफीक दे, क्योंकि तौफीक तू ही दे सकता है, तेरे बगैर कोई हिदायत देने वाला नहीं है। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नमाज के बाद दुआ मांगा करते थे और अपने सहाबा को भी आपने यही दुआ सिखलाई। आप नमाज के बाद जो मसनून अज़कार हैं उसके अंदर यही लिखा हुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से आपने फरमाया, लोगों तीन चीज़ अगर जमा हो जाए तो उससे बढ़कर के खुश नसीब कोई नहीं है। हाँ, ऐसी ज़बान हो, ज़बान ऐसी हो जो अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेने वाली ज़बान हो, और ऐसा दिल हो जिस दिल से अल्लाह ताला के शुक्रिया अदा
करने वाला दिल हो और ऐसी बीवी हो जो आखिरत के कामों में सपोर्ट करने वाली हो। मेरे प्यारे साथियों, हमारे पास भी वो ज़बान नहीं है। हम अपनी ज़बान से लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू तो बोल दिया करते हैं। जिस अल्लाह ने इतनी नेमतें दी है उस अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते हो। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। आई मेरे बंदो, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे, अभी नेमतें कम मिली है और नेमतों से तुम्हें नवाजा जाएगा और नेमतें तुम्हें दी जाएंगी। अगर मालदार बनना हो, अगर दौलतमंद बनना हो, अगर दुनिया वालों से छोड़ करके सिर्फ तुम अल्लाह तबारक व तआला से ये चाह रहे हो कि मैं मालदार बन जाऊं, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो, अल्लाह ताला तुम्हें मालदार भी बना देगा। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करोगे, जो नेमतें मिली हुई वो भी नेमतें छिन जाएंगी। शुक्रिया अदा करने का फ़ायदा ये है कि नेमतें मिली हैं और नेमतें मिलेंगी। वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, और अगर तुमने नफरमानी की तो मेरा अज़ाब सख्त है। ये मोबाइल, ये बहुत बड़ी नेमत है। आप इतने समझ जाओ कि ये मोबाइल बहुत बड़ी नेमत है। इस मोबाइल से आपका ईमान भी बढ़ सकता है, इस मोबाइल से आप इस्लाम को भी जान सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे मौलाना की तकरीर सुनो तब, वरना चले थे ईमान को दुरुस्त करने, ईमान ही ख़राब हो गया। हाँ, ऐसे ऐसे मौलवी की तकरीर सुनो जिसके तकरीर के अंदर ये हो कि मेरा दामन पकड़ लो जन्नत कन्फर्म। उसको नमाज रोज़े से क्या मतलब है? हाँ, वो तो दामन ही पकड़ने में लग जाएगा ना, उस मौलवी को ढूंढेगा। गौर करो मेरे भाइयों, ये मोबाइल तुम्हारा ईमान भी दुरुस्त कर सकता है। हम मौलवियों की तकरीरें सुन करके तुम ईमान वाले भी बन सकते हो। अगर तुम्हें दुआ याद नहीं है, जैसे बहुत से लोग तो शर्माते हैं, अरे बीवी से मिले तो कौन सी दुआ पढ़ें? हाँ, उसको पता ही नहीं, शादी कर लिया उसको पता ही नहीं क्या तरीक़ा है। मोबाइल के अंदर देखिए, हाँ, इस्लामी सही तरीक़ा अपने बीवी से मिलने का बताएगा आपको, वीडियो मौजूद है। बहुत सारी चैनल वाले आए हुए हैं, अच्छी बात है, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, चैनलों के अंदर डाल रहे हैं। अल्लाह ताला इन चैनल वालों को भी अल्लाह ताला तौफीक दे के सिर्फ डाल रहे हैं, दूसरों के हिदायत के लिए काम कर रहे हैं। कम से कम खुद नमाज पढ़ें, बहुत अच्छी बात है। मेरा भी एक चैनल है, मुकर्रिर कलाम ऑफिशियल, मुकर्रिर कलाम चैनल के ऊपर आप जैसे सर्च करेंगे आ जाएगा। तो अब मैंने उसके ऊपर ये कोशिश की, उसके ऊपर मसले मसाइल डालूँ, इस्लामिक मसाइल जिसको मालूम नहीं है, प्राइवेट मसाइल पता ही नहीं है। शादी कर लिया, बीवी को लाया, अब शैतान की तरह बीवी से मिलना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने मोबाइल में वही तो देखा है, मोबाइल ने वही देखा है, बस कैसे मुलाकात किया जाए। उसको पता ही नहीं है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी से मिलने का तरीक़ा क्या बताया है। मेरे प्यारे साथियों, कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? गौर करो मेरे भाइयों, ज़रा तसव्वुर करो, ये कौन बताएगा आपको? अगर बहुत से लोग फ़ोन करते हैं माशाल्लाह, पूछते हैं मौलाना क्या पढ़े, दुआ कौन सी दुआ पढ़ी जाए? मैं कहीं इस वक्त तुमको दुआ याद होगी, व्हाट्सएप पर क्या कर देता हूँ, वो दुआ पढ़ता है वो आदमी। ये भी फ़ायदा है। तो इस मोबाइल ने लोगों को फ़ायदा पहुँचाया है। इसी मोबाइल ने लोगों को तकवा वाला भी बना दिया है, आखिरत की फिक्र करने वाला भी बना दिया है। इसी मोबाइल ने लोगों को इतना ईमानदार बना दिया है। हाँ, उसी मोबाइल के अंदर उसने तकरीरें सुनी, आई इंसान, तुम्हें मरने के बाद तुम्हें कब्रिस्तान, कब्र में जाना पड़ेगा, मरने के बाद तुम्हें कब्र के अंदर जाकर के तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिसाब व किताब तुम्हें देना पड़ेगा। तुम्हें मुनकिर नकीर उसी कब्र के अंदर सवाल भी करेंगे, माँ रब्बो का मादीन, मर रब्बो का मादीनों का, मन नबियों का, कौन तुम्हारा रब है, क्या तुम्हारा दीन है, तुम्हारे रसूल कौन है, ये कब्र के अंदर सवाल तुमसे किया जाएगा। अब इंसान के साथ अगर एहसास जिम्मेदारी हो तो मेरे भाइयों, वो कब्रिस्तान की भी तैयारी करेगा। जिस कब्रिस्तान की तौसी और तरक्की के लिए इतना बड़ा जलसा हो रहा है, हर किसी को उसी कब्र के अंदर जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हर कोई अपने उसी मंजिल के ऊपर बैठा हुआ है।
है उसी गाड़ी में सफर कर रहा है। या अलग सी बात है कि मौलाना अबुल कलाम पहले पहुंच रहा है, तुम बाद में पहुंच रहे हो, या ऐसा भी हो कि आप बाद में पहुंच रहे हो, मैं पहले पहुंच रहा हूं, आपकी बीवी पहले पहुंच रही है, आप बाद में पहुंच रहे हो, आपकी अम्मी पहले पहुंच रही है, आप बाद में पहुंच रहे हो, यह अलग सी बात है। हर कोई ट्रेन और उसी रास्ते के ऊपर रवा दवा है, हर कोई चल रहा है, पहले मंजिल में कोई चला आया, कोई बाद में चला आया। मेरे भाइयों, उसी कब्रिस्तान के अंदर जाना, उसी कब्र के अंदर जाना है जहां न कूलर है, न तकिया है, न पंखा है, न बिस्तर है, न पलंग है, कुछ भी नहीं है। और उस कब्र को खूबसूरत बनाना है तो इस मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल न करो, वरना इस मोबाइल की वजह से वो कब्र तुम्हारे लिए डेंजर बन जाएगा, वो कब्र तुम्हारे लिए अज़ाब कब्र बन जाएगा, वो कब्र तुम्हारे अज़ाब दोज़ख बन जाएगा, वो कब्र तुम्हारे लिए इतना डेंजर बन जाएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, जब कब्र के अंदर लोगों को डाला जाता है, अगर सवाल का जवाब सही दे दिया, सवाल का जवाब अगर सही दे दिया तो मेरे भाइयों उसके लिए जन्नत के खिड़की खोल दी जाती है और जन्नत का बिछोना बिछा दिया जाता है, आराम से उसको सुला दिया जाता है। लेकिन अगर वो कब्र में के अंदर जवाब न दे पाया, इमाम कायनात सब जवाब देते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके लिए जहन्नम का बिछोना बिछा दिया जाता है, उसके लिए जहन्नम का ओढ़ना उड़ा दिया जाता है, यानी आग उसके लिए उड़ा दिया जाता है और आग ही उसके लिए बिछा दिया जाता है। और दो ऐसे फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया जाता है जो न सुन सकते हैं, न जो सुन सकते हैं, न जो जवाब दे सकते हैं, बहरे और अंधे, जो सुन सकते हैं ना देख सकते हैं, ऐसे दो फरिश्तों को लगा दिया जाता है। दोनों फरिश्तों के पास इतना जबरदस्त हथौड़ा होता है, ऐसी कुल्हाड़ी हुआ करती है, ऐसा हथौड़ा होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर उस कुल्हाड़ी से, उस हथौड़े से अगर पहाड़ के ऊपर भी मार दिया जाए तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। अब वो दोनों फरिश्ते इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक उस गुनहगार को मारते रहते हैं, चीखता रहता है, उसके चीखने की आवाज़ इंसान और जिन को छोड़ करके सारे लोग उसकी आवाज़ को सुना करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा तसव्वुर करो, इसी मोबाइल ने लोगों का ईमान जहां अच्छा किया है तो इसी मोबाइल ने लोगों का ईमान बर्बाद करके भी रख दिया है। अब ज़रा देखो मोबाइल के फितने के ऊपर जरा गौर करो मेरे भाइयों। इस मोबाइल ने लोगों को नंगा कर दिया है, इस मोबाइल ने हाजियों के ईमान को भी बर्बाद किया है, इस मोबाइल ने मौलवियों के भी ईमान को ख़राब किया है। इसी मोबाइल ने लोगों को, बच्चों को जवान बना दिया तो बूढ़ा भी इसी मोबाइल के ज़रिए से जवान बन चुका है। इसी मोबाइल ने लोगों को बेहया बना दिया है, इसी मोबाइल ने लोगों को रिश्तेदारियां इसी मोबाइल ने ख़त्म कर दी है। इसी मोबाइल ने लोगों को वक्त बर्बाद करने की एक जरिया भी बन गया है। इसी मोबाइल के ज़रिए से लोग अय्याशियों में आ गए, इसी मोबाइल ने लोगों को हराम खोरी के ऊपर आमादा कर दिया है। इसी मोबाइल ने लोगों को कत्ल और मर्डर के ऊपर भी मजबूर कर दिया है। मेरे भाइयों, ये मोबाइल अगर रहमत भी है तो यही मोबाइल जहमत भी है, एक नेमत भी है, लेकिन यही मोबाइल लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी के ऊपर चढ़े, मदीने की किसी पहाड़ियों में से पहाड़ी के ऊपर चढ़े और अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नी अरा मा ला तरौन, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो, जो मुझे नजर आ रही है वो तुम्हें नजर नहीं आ रही है। इन्नी खिलाल बुयूतिकुम मवाक़िअल फितर, इन्नी अरा मा ला तरौन, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो। ऐ लोगों, मुझे नजर आ रही है, मैं देख रहा हूं खिलाल बुयूतिकुम मवाक़िअल क़त्रे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे घर के अंदर फितने बारिश के मानिंद दाखिल हो रहे हैं। यानी जब बारिश होती है तो उनके बूंदों से तुम अपने घर को बचा नहीं पाते हो, यानी बारिश के छींटे तुम्हारे घर के अंदर चले आते हैं। इसी तरीके
तरीके से मैं देख रहा हूँ ऐसे फितने नाजिल हो रहे हैं और वो फितने तुम्हारे घरों के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ऐ लोगों, अपने आप को फितनों से बचाते रहना, अपने आप को फितनों से बचाते रहना। बहुत सारी फितने, सत्तकून फितना अन करीब, ऐसा जमाना आएगा कि फितने ही फितने बरपा होंगे। एक एक से फितना दुनिया के अंदर आएगा, एक एक फितना दुनिया के अंदर आएगा। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अल्लाह के नबी, मल मखरजो मिन्हा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये बताइए इन फितनों से कैसे बचा जाए। ये सारे जो फितने दुनिया के अंदर आएंगे, इन फितनों से कैसे बचा जाए। अल्लाह के नबी ने जवाब दिया था, किताबुल्लाह व सुन्नती, अल्लाह की किताब को पकड़ लेना और मेरी सुन्नत को पकड़ लेना, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीक़े को अपनाना और कुरान जो तुम्हें बताता है कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार लेना, फितनों से बच जाओगे। मोबाइल का फितना बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मोबाइल ने लोगों को बर्बाद करके रख दिया है, हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया है, हमारे बच्चों की बचपना को इसने छीन लिया है। आजकल बचपने में खेला करते थे लोग, दौड़ा करते थे, हाँ, तंदुरुस्त और सेहतमंद रहा करते थे। आज मोबाइल में सब खेल रहा, दौड़ रहा है। ऐसा लगता है बस सबसे बड़ा योगा इसी में हो रहा है, सबसे बड़ा योगा। नौजवान लड़का लोग खेलने के लिए जाता था, खेलना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है। आज खेलने वाला ढूंढते हैं तो कोई मिलता नहीं है। किसी से पूछा, चलो यार थोड़ा सा कुछ खेल लिया जाए, वॉलीबॉल खेल लिया जाए, क्रिकेट खेल लिया जाए। अरे नहीं मौलवी साहब, बहुत ज़रूरी काम है। क्या? अरे नहीं, एक दोस्तों को मैंने टाइम दिया हुआ है, लगा हुआ है उसमें। लगता है कि ये बीवी से भी ज़्यादा ज़बरदस्त है, यानी आदमी बीवी में इतना नहीं चिपकता जितना मोबाइल में चिपका हुआ है, इतना ज़्यादा। आप अंदाज़ा लगाइए, आप 12 बजे रात को उसी मोबाइल में लगा हुआ है, सुबह देखे तब भी ऑनलाइन रहता है, पढ़ाई के दौरान देखे तब भी ऑनलाइन रहता है। आजकल इस मोबाइल ने लोगों को बर्बाद करके रख दिया है, खास करके नौजवानों को तबाह व बर्बाद करके इस मोबाइल ने रखा है। मेरे भाइयों, इसी मोबाइल के जरिए से मैट्रिक, इंटर और कई जगहों से खबर आ रही है कि मौलाना लड़के ज्यादा फेल हो रहे हैं, ज्यादा फेल। एक लड़के से पूछा गया, तू कैसे फेल हो गया? बगल वाली लड़की को देख, वो तो पास हो गई, तुम्हारे बगल में रहती और पास हो गई, और तू फेल हो गया। लड़के ने कहा, अब्बू जान क्या बताऊं, उसी लड़की को देख देख करके तो मैं फेल हो गया। इतना देखने के बारे में मत बोलिए, जब भी जाता तो उसी को देखता था। यानी उस लड़की ने पास तो किया, लेकिन मोबाइल का ये नशा जब ऊपर जाता था, नज़र उसी के ऊपर पड़ती थी। अब ये पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन लड़की के पीछे पड़ा, ये फेल हो गया और वो पास हो गई। मेरे भाइयों ज़रा देखिए, इस मोबाइल ने लोगों को तबाह व बर्बाद कर दिया है, सुसाइड और मर्डर करने के ऊपर इनको मजबूर कर दिया है। कितने लड़के जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जिनके माँ बाप ने कर्ज लेकर के अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जब बच्चे को रिजल्ट मिला कि मैं फेल हो गया, अब मैं अपने माँ बाप को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगा। जहर का डिब्बा लिया, पुड़िया लिया और उसने वो पी लिया, सुसाइड कर लिया, मर गया, अपने आप को खत्म कर लिया। मेरे भाइयों, ये मोबाइल कातिल भी है, ये मोबाइल लोगों को मारने का भी एक जरिया है, इंसान की जिंदगी का तबाह बर्बाद करने का एक मोबाइल ये जरिया बन चुका है। आज हमारा बच्चा कमजोर हो रहा है, आज बुढ़ापे में जब लोगों को चश्मा की जरूरत पड़ती है, लेकिन मेरे भाइयों आज बच्चों को देखिए 10-12 साल में उसको चश्मे की जरूरत पड़ रही है। इस मोबाइल ने लोगों की इस नेमत को भी महरूम करता जा रहा है। यानी आंख कितनी बड़ी नेमत है आपको समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भाइयों, जब आपकी आंख की रोशनाई चली जाएगी, आपको सिर्फ रोना आएगा, मैं अपने बीवी को नहीं देख पा रहा हूँ, अपने बच्चे को देख नहीं पा रहा हूँ। एक जगह की बात है, वो देखा करता था, लेकिन वो चोर था। मेरे भाइयों, चोरी उसने की और पुलिस ने उसको इतना मारा और पैरों में मारा, यहाँ मारने की वजह से उसकी बीनाई चली गई। आज वो अंधा हो करके घूम रहा
रहा है, उसकी 4-4 बच्चियां हैं, 5-5 बच्चियां हैं, लेकिन मेरे भाइयों मजबूर है, वो मांगने के ऊपर मजबूर है क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो कोई काम करने का भी लायक नहीं है। यानी इस मोबाइल, ये मोबाइल तुम्हें अंधा भी बना सकता है, ये मोबाइल तुम्हारी नेमतों को छीन सकता है। इस वजह से मेरे भाइयों इस मोबाइल के फितने से बचने की कोशिश करो। बहुत सारे फितने में लोग पड़े हुए हैं और इसी मोबाइल ने लोगों का ईमान भी बर्बाद करके रख दिया है। जो लड़कियों की तरफ देखता नहीं था, जो लड़कियां लड़कों की तरफ नहीं देखती थी, क्या ज़रूरत है भाई मदरसे वाले को, या फिर जो ईमानदार और अच्छा दीनदार लड़का हुआ करता था उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। रास्ते में गया, कुल लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम की आयत के ऊपर अमल किया, नज़रें नीची करके वो चला गया। कुछ औरतें थी, वक़ुल लिल मोमिनात यग़ुज़्ज़ूना मिन अबसारिहिन्न, नज़रें नीची करके चला करती थी। ये तो ठीक है, लेकिन ज़रा बताओ उस मोबाइल से तुम अपनी नज़रों को कैसे बचाओ? एक बटन दबाओ, पूरी बेहयाई सामने। जो 12, 14, 20 साल के उम्र में जिसको जानना चाहिए, आज 10-10 साल के बच्चे और बच्चियां वो सेक्स वीडियो देख रहा है। गौर करो, जब बच्चा 10-12 साल का हो और जब ये वीडियो देखे, सेक्स वीडियो देखे, नंगा फोटो देखे, तो मेरे भाइयों वो बच्चा बेहया बनेगा कि बाहया बनेगा, या आप खुद फैसला कर सकते हो। अबुल कलाम सल्फी को ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा और बच्ची 10-10, 12 साल की जब उन वीडियोस को देखता है तो मेरे भाइयों जलसों के अंदर भी ये गड़बड़ी आ जाती है। इसी मोबाइल ने जलसों के अंदर लड़कियों और लड़कों को आपस में मिलाने का भी काम किया है। ये दोनों आपस में तय करते हैं, फैसला करते हैं। जब अबुल कलाम सल्फी की तकरीर हो, जब मौलाना जर्जीस की तकरीर हो, जब सारे लोग तकरीर सुनने में मस्त हो, तो हम किसी और दुनिया में मस्त हो जाएंगे, हम किसी और अड्डे में चले जाएंगे। मेरे भाइयों इसी मोबाइल ने लोगों को ज़िना के ऊपर आमादा कर दिया है। आज ज़िनाकारी इसी मोबाइल के ज़रिए से बढ़ता चला जा रहा है। उन वीडियोज़ को देख करके अपने आप के ऊपर लड़कियां कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, लड़के अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जिन लड़कियों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, जाहिर सी बात है इन वीडियोस को देखा, इन गंदी फिल्मों को देखा, अब दिमाग के अंदर शैतान ने इतना ज्यादा उसको बहका दिया कि अरे अब नहीं मजा करोगे तो कब करोगे? जिंदगी चंद सालों की जिंदगी है, एंजॉय कर लो। 4 दिनों की जिंदगी, फिर जिंदगी का क्या कहना। उसी के ऊपर अमल करते हुए न आगे देखा न पीछे, न आओ देखा न ताओ देखा। एक लड़की ने लड़के को कांटेक्ट नंबर दिया, बातें हुई, सलाम कलाम हुआ, खैर खैरियत पूछी गई, और उसके बाद उन दोनों के मुलाकातें हुई और यहाँ तक कि उन लोगों ने ज़िना भी कर लिया। मेरे भाइयों इस मोबाइल ने लोगों को जानी बना दिया है, जानी बना दिया है। गौर कीजिए आप, जो लड़कियां पर्दा किया करती थी आज अपने मोबाइल के अंदर वीडियोस बनाती हैं और फिल्मी दुनिया के डायलॉगों के ऊपर वीडियोस बनाती हैं। लड़कियों के ऊपर जो उनकी आवाजें नहीं हुआ करती हैं बल्कि फिल्मी दुनिया हीरोइन की आवाजें हुआ करती हैं। आज इंस्टाग्राम को देखो, आज ट्विटर को देखो, आज फेसबुक को देखो, आज व्हाट्सएप के स्टेटस को देखो, आज लड़कियां डांस करती हुई नजर आ रही हैं, दादे तहसीन ले रही हैं। आज लड़कों की नजरों की वो जीनत बनी हुई है। लड़के बाकायदा लड़कियों के डांस को भी देख रहा है, उसके मचलते हुए कमर को भी देख रहा है, उनके बालों को भी देख रहा है, उनकी स्टाइल को भी देख रहा है। लड़कियां सोच रही है मैं फेमस बन रही हूँ, मेरा नाम ऊंचा हो रहा है। मेरी प्यारी बहनों, ये तुम्हारी सोच, ये तुम्हारी जहनियत इंतहाई गलत है, इंतहाई खतरनाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पे फरमाया था, लोगों मेरी उम्मत में कुछ लड़कियां ऐसी आएंगी, निसाबुन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलात, ऐसी लड़कियां आएंगी जो लड़कों की तरफ माइल होंगी, यानी ऐसी ड्रेस पहनेंगी, ऐसी कपड़े
कपड़े पहना करेंगी, ऐसे लिबास पहना करेंगी जिन कपड़ों की वजह से वो लड़कों की तरफ खुद माइल होने की कोशिश करेंगी और लड़कों को अपने तरफ माइल करने की कोशिश करेंगी। यानी लड़कियां खुद चाहेंगी कि मैं लड़कों की तरफ आ जाऊं और लड़कों को अपने चंगुल में, अपने शिकार में मैं फंसा लूं। एक जमाना ऐसा आएगा, अल्लाह के नबी फरमाते कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। आज हमारी बहनें कपड़ा तो पहनती है लेकिन नंगी नजर आती हैं, कपड़ा पहनती हैं लेकिन नंगी नजर आती हैं, क्योंकि उसने मोबाइल के अंदर हीरोइन लड़कियों को ऐसा कपड़ा पहनते हुए देखा। आज वो लड़कियां कपड़ा तो पहन रही है इतना चुस्त और इतना टाइट कि उसके जिस्म का उतार चढ़ाव सब कुछ नजर आ रहा है। आज एक बूढ़े की भी नजर जा रही है, वो भी जवानी की दुआ मांग रहा है। मेरे भाइयों गौर करो, आज एक हाजी साहब की भी ईमान के अंदर खराबी आ रही है। आज इस मोबाइल ने लड़कियों को इतना सेक्स बना दिया और इतना ज्यादा उनको हॉट बना दिया कि एक हाजी साहब भी पलट करके देखने के ऊपर मजबूर है। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, सोचो, आज हमारी लड़कियां कहां से कहां जा रही हैं। निसाबुल कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमिलात, ऐसी लड़कियां होंगी जो कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। ला यजिदन रिहा वला यदखुलल जन्ना, फरमाया न जन्नत के अंदर ऐसी लड़कियां दाखिल होंगी, न जन्नत की खुशबू इनको मिलेंगी। मेरे प्यारे साथियों जरा देखो, मोबाइल ने लड़कियों को जानिया बना दिया है, मोबाइल ने लोगों को फाहिशा बना दिया है। नबी ने फरमाया जो लड़कियां खुशबू पर लगा करके चले और चूड़ियां और पायल पहन करके चले और ऐसा ड्रेस और ऐसा कपड़ा पहन करके चले जिसकी वजह से उसकी पूरी ज़ेबो जीनत नजर आ रही हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वही जानिया वही जानिया वही जानिया, ऐसी लड़कियां जानिया 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 है। आप अगर जानिया नहीं समझ रहे हो तो आप ये समझ लो वो लड़कियां तवाइफ हैं, वो लड़कियां तवाइफ हैं, तवाइफ हैं। आप इतना तो समझ सकते हो मेरे भाइयों, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। मेरे प्यारे साथियों इस मोबाइल ने लोगों की ईमान को ख़राब करके रख दिया है, इस मोबाइल ने लोगों का ईमान बर्बाद करके रख दिया है। आपका ईमान का चेक हो रहा है, इम्तिहान हो रहा है, आपको चेक किया जा रहा है कि मेरा ये बंदा मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करता है। मेरे भाइयों गौर करो, आप बंद कमरे के अंदर हो, गौर से सुनना। आई रानीगंज और कदबा के लोगों गौर से सुनना, आप बंद कमरे के अंदर हो, आपके मोबाइल के अंदर रिचार्ज भी है, आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट पैक भी डला हुआ है, आपके मोबाइल के अंदर 1.5 2 GB है। आप अपने बंद कमरे के अंदर हो, आपकी माँ और आपके अब्बू सो रहे, भाई सो रहे, बंद कमरे के अंदर लड़की के हाथ में मोबाइल है, लड़के के हाथ में मोबाइल है। उस नेट ओपन किया, यूट्यूब के ऊपर गया या गूगल के ऊपर गया मेरे भाइयों, और उसने कोई ऐसी तस्वीर उसने देख ली, फिर उसको टच किया और भी बेहयाइयों की तस्वीरें जमा हो गई और भी तस्वीरें नजर आती चली जा रही है। ये तो पर्दे में निकल रही थी, ये तो पर्दे में निकल रही थी और ये लड़का नमाज में पढ़ रहा था, अब इसको वीडियो दिखाई दे रहा है, गंदी गंदी फिल्में देखता चला जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों ज़रा गौर करो, सोचो मेरे भाइयों, ज़रा तसव्वुर करो, ये मोबाइल इंसानों की ईमान को बर्बाद करने का एक ज़रिया भी है। बंद कमरे के अंदर है, कोई देखने वाला नहीं है, अब उस मोबाइल के अंदर वो ये समझ रहा है कि कोई देख नहीं रहा, मैं बड़ा मुत्तकी बड़ा परहेजगार हूँ, वो वीडियोस भी वो देख रहा है। मेरे भाइयों हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कभी फरमाया था, आई मेरे बेटे, या बुनैया इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। आई मेरे बेटे, ओ मेरे बेटे, याद रखना तुम अगर किसी पहाड़ के ऊपर हो, किसी जमीन के ऊपर हो, किसी चटियल मैदान के अंदर हो, कहीं तुम रहो, आई मेरे बेटे
बेटे तुम अल्लाह की इस पावर को हमेशा समझते रहना। या आते भी हल्ला, जो काम तुम कर रहे हो चाहे वो राय के दाने के बराबर वो काम क्यों ना हो, राय के बराबर क्यों ना हो, अच्छा करो या बुरा करो, कल कयामत के दिन तुम्हारे उन अमाल को, उन काम को अल्लाह ताला लेकर के आएगा। अब इंसान को अगर एहसास हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे अल्लाह तबारक व तआला ये सारी चीजें देख रहा है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा है। मोबाइल से बातें करने वालों, मोबाइल से गंदी गंदी फिल्में देखने वालों, मोबाइल से अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने वालों, पबजी और फ्री फायर में अपनी जिंदगी को लगाने वालों, सुनो, गौर से सुनो, ये नेमतें जो तुम्हें मिली हुई है, नेमताने मबगून फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फराग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते दो नेमतें ऐसी हैं जिन नेमतों की कदर लोग नहीं किया करते, अस्सिहतु वल फराग, तंदुरुस्ती और फुर्सत के औकात। आज तंदुरुस्ती है जवानों, अच्छे अमाल कर लो, नेक अमल कर लो, इससे पहले के बुढ़ापा आ जाए, इससे पहले के तुम बीमार पड़ जाओ, इससे पहले के तुम मशगूल हो जाओ, इससे पहले के तुम्हारी जिंदगी के अंदर जिम्मेदारी की बोझ आ जाए, उससे पहले अपनी इस जिंदगी को तुम, इस नेमत को तुम, इस तंदुरुस्ती को तुम गनीमत जानो। अस्सिहतु वल फराग। आज तंदुरुस्ती आप वजू भी बना सकते हैं। अभी बुढ़ापे की उम्र में क्या वजू बनाइएगा? ठंडी में, हाँ ठंडी में वजू बनाएगा आदमी? नहीं बना सकते, बड़ी परेशानी होती। मोमिन ही ये काम कर सकते हैं मेरे भाई को। तो ये जवानी की उम्र में आप सबको ये तंदुरुस्ती है और फुर्सत के औकात। अगर आपको वक्त मिला तो हमारे फारूक की तरह रात की तारीकी में आप उठो, नमाज पढ़ो। अगर आपको फुर्सत के औकात हैं तो इमाम औज़ाई की तरह उठो और रात की तारीकी में वजू बनाओ और तहज्जुद की नमाज पढ़ो, रो गिड़गिड़ाओ, अपने गुनाहों की माफी मांगो, क्योंकि फफाज़त आइना, उस आदमी को अल्लाह ताला कल कयामत के दिन अर्श के नीचे रखेगा, उसको साया मिलेगा जो जो अल्लाह की राह, अल्लाह के लिए अपने गुनाहों को याद करके रोया करता था। मेरे भाइयों, ऐसे जवान बनो, ऐसी लड़कियां बनो। हाँ, इंसानों गलतियां हो सकती है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, गलती कर लेने के बाद अल्लाह के सामने रो गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो। इमाम औज़ाई को देखो, इमाम औज़ाई रात के तारे के मोटा करते थे, वजू बनाया करते थे, नमाज पढ़ा करते थे और उसी नमाज के दौरान सजदे में इतना ज्यादा रोया करते थे कि जमीन भीग जाया करती थी, जमीन भीग जाया करती थी। मेरे भाइयों, सुबह के वक्त उसकी खादमा आई और मालकिन से सवाल करने लगी। इमाम औज़ाई की बीवी से पूछने लगी, आई इमाम औज़ाई की बीवी, ये बताओ, जहाँ पे इमाम औज़ाई नमाज पढ़ते हैं क्या यहाँ पे किसी बच्चे ने पेशाब तो नहीं कर दिया है? देखो देखो, जमीन भीगी हुई है। खादिमा की, नौकरानी की इस सवाल के जवाब में इमाम औज़ाई की बीवी जवाब देती है, ओ खादिमा और नौकरानी, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी बच्चे ने पेशाब नहीं किया है, तुम्हें मालूम नहीं है मेरा शौहर इमाम औज़ाई रात की तारीकी में उठता है और रात की तारीकी में खर्रेटे नहीं लगाता है, सो करके पूरी रात गुजार नहीं देता है, बल्कि वजू बनाता है, नमाज पढ़ता है और अल्लाह के सामने अपने गुनाहों को याद करके इतना रोता है, इतना रोता है, रोने की वजह से जो आंसू निकलते हैं उसी आंसू से जमीन भीगी हुई है। हम और आप मोबाइल पे चल रहा है सब कुछ, हम और आप रो रहे हैं। अभी मंत्र आपको अब्दुल्ला सालिम सुनाएंगे, आज कुरान और हदीस ही सुनिए, कभी किसी और जगह पे एक मौजू ही दे दीजिए मंत्र वाला। गौर कीजिए मेरे भाइयों, अब एक मंत्र सुना करके पूरा टॉपिक ही बेकार हो जाएगा। गौर कीजिए, ये मोबाइल बड़ा फितना है और इंसान के ईमान को बर्बाद करने का जरिया है। जो लड़कियां लड़कों से दूर रहा करती थी पाबंदियों के साथ, आज उसके हाथ में मोबाइल लाया, एक मैसेज आया, हाय, इसने भी लिखा हाय, फिर हेलो, फिर हेलो, फिर मिलो, तब मिलो। मेरे भाइयों, ये सब कुछ हो रहा है, इसी मोबाइल ने बहाया लड़कियों को बेहया बना दिया है। जो अपने चेहरे से नकाब उतारने को तैयार नहीं थी, आज वो लड़कियां अपने पूरे
पूरे पूरे कपड़े और पूरा ड्रेस उतारने को तैयार है। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, अभी माफ करो मुझे, गौर करो मेरे भाइयों, तसव्वुर करो हालात कहां से कहां बदल गए। इस मोबाइल ने लड़कियों को ज़िनाकार बना दिया है तो लड़कों को भी ज़िनाकार बना दिया है। आज उसी मोबाइल में देखते हैं किस तरीके से गलत काम किया जाए, एक एक तरीका को देखा जाता है। मेरे प्यारे साथियों ये नेमतें मिली हुई हैं, इन नेमतों की कदर कर लो। बंद कमरे में जो काम कर रहे हो मेरी बहनों, जो काम तुम मोबाइल के जरिए से कर रहे हो, अल्लाह की कसम इन तमाम चीज़ों का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। जब उसी जंग हुदैबिया के मौके पे अल्लाह के रसूल के वो सहाबी जो 1400 सहाबी थे, जब उस हुदैबिया के मौके पे गए और वहाँ पे रहने लगे, उम्रा की गर्ज से गए थे, अब उनके ऊपर कुरान की आयत उतर गई थी कि हालत हिराम में तुम शिकार नहीं कर सकते हो। और से सुनिए, हालत हिराम में तुम शिकार नहीं कर सकते हो, जब तुम हालत हिराम से निकल जाओ तब तुम शिकार कर सकते हो। अब वो इधर से उधर जाते थे, उनको शिकार नजर आता था, उनकी आजमाइश हुआ करती थी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियब्लुवन्नकुमुल्लाहु, अल्लाह ताला तुम्हें आजमाता शिकार के जरिए से। अल्लाह आजमा रहा शिकार के जरिए से कि इन जानवरों का तुम शिकार करते हो कि नहीं कर रहे हो। उनके सामने वो जानवर आया करते थे लेकिन वो शिकार नहीं करते थे, उनकी ईमान की आजमाइश हो रही थी। अल्लाह ताला कहता है लियअलम अल्लाह मन यखाफु बिल गैब, अल्लाह ताला जानना चाहता था कि कौन अल्लाह को बिना देखे डरता है, अल्लाह को बगैर देखे कौन डरता है, कौन इन शिकारियों से अपने हाथ को रोक रखा है। हालांकि कर सकता था, कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि दुनिया वाला नहीं जानेगा, अल्लाह के नबी को पता नहीं चलेगा, लेकिन जो अर्श के ऊपर मुस्तवी है और जिस अल्लाह का पावर ये है कि ज़मीन के जितने भी चरिंद और परिंदा है, जिन चूटियों की चलने की आवाज़ को भी जानता है, वो तो मेरे इस शिकार की हरकत को अल्लाह ताला जान लेगा, मेरे अमल बर्बाद हो जाएंगे। मेरे भाइयों, उन लोगों ने अपने आप के ऊपर कंट्रोल किया, शिकार नहीं किया और अल्लाह से डरते रहे। आज मेरे भाइयों मोबाइल के जरिए से तुम शिकार हो रहे हो, मोबाइल के जरिए से अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, मोबाइल के जरिए से अपनी बेटियों की जिंदगी को, लाइफ को खराब कर रहे हो, अपने बेटों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नवाजा है तो 10-12 साल के बच्चों को एंड्रॉयड मोबाइल देने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? पहले इसको लाइव बनाने दो मेरे भाइयों, लाइव बन जाएगी, जिंदगी बन जाएगी, ये पढ़ लिख करके अच्छा हो जाएगा। अब ये मोबाइल का सही मानों में इस्तेमाल भी कर सकता है। अब ये 10-12 साल का बच्चा मोबाइल का क्या इस्तेमाल करेगा? वही तो झूम बराबर और चमक चिल्लो वाले गाने तो सुनेगा। मेरे भाइयों, इसको कुरान की आयत सुनने को टाइम तो नहीं मिलता है। आज मोबाइल के अंदर वही चीजें सुनी जा रही है। आज इस मोबाइल ने लोगों के तकवा को बिगाड़ करके रख दिया है, इसका ईमान खराब कर दिया है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, ये वक्त का कातिल बन गया है। आज कभी कभी मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि इंसान मोबाइल को खिला रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, कि मोबाइल इंसान को इस्तेमाल कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उल्टा मोबाइल के हाथों आदमी खेल रहा है, मोबाइल का तो उठो तो उठता है, मोबाइल का तो सो तो सोता है, मोबाइल सब कुछ उसको करा रहा है। मोबाइल के जरिए से बेहयाई, इस मोबाइल के फितने से बचो मेरे भाइयों, वरना ऐसे फितने में पड़ोगे, ऐसे फितने में कि वापस नहीं आ सकते। पूरे तौर पर कहीं डूब ना जाओ तुम। कातिल बन चुका वक्त का कातिल। आज आदमी के पास रिश्तेदार से मिलने का टाइम नहीं है, मोबाइल में लगा हुआ है। पढ़ने का टाइम नहीं, मोबाइल में लगा हुआ है। नमाज के लिए अगर मुअज्जिन अज़ान दे हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह, तब भी ये मोबाइल में लगा हुआ है। टाइम ही नहीं है मौलवी साहब, फलाह को टाइम मैंने दिया हुआ है। कुछ लोग तो इश्क में इतने ज़्यादा डूब जाते हैं, 24 घंटा ऐसा लगता है हज कर रहा है, बातें कर रहा है। मोबाइल पे मोबाइल को चूम रहा है, ऐसा लगता है उसको चूम रहा है। लड़की भी समझ मुझे चूम रही है, पागल कहीं के। वो छोटा सा डिबिया को चूम रहा है और तुम्हें लगता है तुम्हें चूम रहा है। मोबाइल के सामने वीडियो कॉलिंग करके लड़कियां नंगी हो रही है, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे भी तस्वीरें वायरल हुई, मालूम है। बॉयफ्रेंड बोलता थोड़ा ये दिखा दो, खोल दिया।
अस्तगफिर, अफसोस की बात, अस मौलवी सामने जब जाए तो ऐसा लगता है ये फरिश्ता की बहन है। हाँ मेरे भाइयों, ऐसा लगता है कि इससे बड़ा शरीफ कुछ नहीं, और बाद में वायरल हुआ, अरे ये तो फला फला काम में पकड़ी गई। गौर कीजिए मेरे भाइयों, महबूब जैसे बताए उसी की इश्क में इतना डूब जाता है कि लड़कियां अपनी हया के पर्दे को भी चाक चाक कर देती है और हया ख़त्म कर देती है। लड़का देखता चला जाता है, लड़कियां देखती दिखाती चली जाती है, पूरा वीडियो बना लिया जाता है और फिर उसके साथ ब्लैकमेलिंग। अब कहाँ जाओगे, अब तो तुम शिकार हो गए हो। अगर तुम फला दिन नहीं मिले तो ये वीडियो वायरल कर देंगे, ये तुम्हारी नंगी तस्वीर तुम्हारे भाई को भेज देंगे। मरता क्या न करता, अपनी इज्जत का सवाल था, जिस इज्जत को बचाने के लिए उसके माँ बाप ने इतनी कोशिश की, इसी मोबाइल ने उसको इतना ज़्यादा जलील बना दिया कि एक नहीं दो नहीं बल्कि एक लड़का तो उसे इस्तेमाल कर रहा है। अब उसी तस्वीर और वीडियो के ज़रिए से, ब्लैकमेलिंग के ज़रिए से अपने दोस्तों के साथ उसके साथ सेक्स करा रहा है। ऐसे वीडियो, ऐसी खबरें भी आई हैं और लड़कियों ने बाकायदा सुसाइड भी कर लिया है। क्या करता, घर का मामला था, इज्जत का सवाल था, माँ बाप का चेहरा और सर झुक जाता, क्या करता, मरता क्या ना करता, उसके साथ कोई रास्ता नहीं था। मेरे भाइयों, यहाँ तक इस मोबाइल ने लड़कियों को पहुंचा दिया है। कितनों भी आपको चाहने वाला हो, तस्वीर क्यों भेजते हैं आप, तस्वीर भेज दिया, खाना बना रही वो भी भेज देता है, नहा रही वो भी दिखा रही है ऐसे नहाती हो, मेकअप कर रही वो भी दिखा रही है। हद हो गई, हद यार, हद, इंतहा कर दी। जिसने पूरी जिंदगी उसके लिए कुर्बान कर दी, माँ बाप, उसके लिए कुछ नहीं, माँ बाप कहेंगे बेटा बेटा मजा, नहीं नहीं नहीं, जिसने 2 दिन टाइम किया था मोबाइल में, एक बार रिचार्ज करा दिया, पूरी जिंदगी देने को तैयार। इस मोबाइल ये मोबाइल लोगों का वक्त का कातिल बन चुका है। वक्त की आग में परवाह नहीं करता, पूरी रात अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रहा है। हाँ, पूरी रात अपने बॉयफ्रेंड से बातें भी कर रही है ये लड़कियां, और लड़के भी कर रहे हैं। आज लड़कों को हैप्पी बर्थडे और मदर डे और ना जाने फादर डे की हैप्पी मुबारकबादी दे रहा है। घर के अंदर माँ है, उस माँ की खिदमत नहीं है। घर के अंदर बाप है, उस बाप की खिदमत नहीं है। आज घर के अंदर सिस्टर है, भाई है, उसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। चला दूसरे को मुबारकबाद देने, चला दूसरे को खैर खाही बताने, चला दूसरे को खुशी करने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, ये मोबाइल लोगों के वक्त का कातिल बन चुका है। आज लोगों के पास सारी चीजों का वक्त तो जरूर है, नमाज के लिए टाइम नहीं है, कुरान के लिए टाइम नहीं है, कुरान की तिलावत करने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। आज मेरे भाइयों, हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं, अगर उसको कुरान सुनने के लिए बोला जाए तो उसको बुरा लगता है, नमाज पढ़ने के लिए बोला जाए उसको बुरा लगता है। नमाज पढ़ने के लिए जाओ 8 बजे रात को इशा के नमाज में, हमारे नौजवान लड़के न जाने किस गेम के अंदर मुब्तला है। ऐसा लगता है ये गेम नहीं बल्कि ये हज हो रहा और उम्रा हो रहा है, इसी के जरिए से उसको जन्नत मिलने वाली है। इतना ज्यादा डूब गया है मेरे भाइयों, ये वक्त का कातिल बन चुका है। यही मोबाइल हराम खोरी का जरिया भी बन चुका है। आज मोबाइल के अंदर बहुत सारे ऐप आ गए हैं और उसी ऐप के जरिए से मेरे भाइयों ये जुआ भी खेल रहा है, इसी मोबाइल के जरिए से सट्टाबाजी भी हो रही है, इसी मोबाइल के जरिए से हराम खोरी भी हो रही है। याती अलन्ना से ज़मानुन ला युबालिल मरु मा खज़ मिन अमिनल हलाल या मिनल हराम। नबी ने फरमाया एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करेंगे, बस माल आना चाहिए, हलाल के जरिए से हो या हराम के जरिए से हो। मेरे भाइयों, इस मोबाइल ने लोगों को हराम खोरी के ऊपर आमादा कर दिया है। मोबाइल हमारा वक्त का भी कातिल है, ये मोबाइल हराम खोरी का जरिया भी बन चुका है। यही मोबाइल कुरान से दूर कर दिया है। आज मोबाइल में गाने में लगा हुआ है, आज मोबाइल के अंदर सीरियलों में लगा हुआ है। पहले फिल्म देखने के लिए लोगों को कटिहार और न जाने कहां कहां जाना पड़ता था, आज मोबाइल के अंदर बटन दबाया और अलग अलग फिल्में देखना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों,
जरा गौर करो, ये मोबाइल इंसान के लिए कितना बड़ा जहमत बन चुका है, कितना बड़ा फितना बन चुका है। ईमान इसका किस तरीके से जल्दी के साथ निकल रहा है, आदमी सोच भी नहीं पा रहा है। मेरे भाइयों, इससे पहले कि तुम बर्बाद हो जाओ, जहन्नम कन्फर्म हो जाए, इस मोबाइल के फितने से अपने आप को बचाओ, तौबा करो, गार्जियन हो, सही मानों में गार्जियन बनो। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयती। आपका बच्चा के हाथ में मोबाइल क्यों है? आज तो उसके हाथ में, एक हाथ में कुरान होने चाहिए और दूसरे हाथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान होना चाहिए। लेकिन आज मोबाइल के तुमने हाथ में मोबाइल दे दिया है, उस मोबाइल के अंदर वो गंदी तस्वीरें देख रहा है, उसी की कॉपी और उसी की नकल हो रही है। आज का आपका बेटा जैसा देखता वैसा करता चला जा रहा है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों के फ्यूचर को सही करने की कोशिश करो, उसके मुस्तकबिल को बर्बाद न करो। ये बच्चा कौम का आगे चल करके दाई होना चाहिए। मेरे भाइयों, आपका बच्चा अच्छा करेगा तो आपको सवाब मिलेगा, आपका बच्चा बुरा करेगा तो आपको उसका गुनाह भी मिलेगा। इस वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन रइयतिही। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अब हमारे सामने मौलाना हमारे बाद जो तकरीर करने वाले हैं अब्दुल्ला साहिब, वो आ चुके हैं। मेरे भाइयों, इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ मैं, मुझे 2 घंटे का टाइम मिला हुआ था, लेकिन बहर की अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं इसको सोचता हूँ 12 बजे मुझको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि भाई हम लोग ऐसे नहीं, कोई फरिश्ता नहीं कि पूरी पूरी रात तकरीर करते चले जाए। बहर कैफ, ये मोबाइल के ताल्लुक से मैंने चंद बातें आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ कि शायद कि आप मोबाइल का सही इस्तेमाल करें, वरना कहीं कल क़यामत के दिन इसी मोबाइल की वजह से अगर जहन्नम में जाना पड़े तो कितना अफसोस करना पड़ेगा, कितना अफसोस मेरे भाई, उसको कहा नहीं जा सकता है और अपनी ज़बान से कोई उसको अदा नहीं कर सकता है। मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदा मंद भी है, लेकिन मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। अपने बच्चों को बर्बाद मत कराइए इस मोबाइल के ज़रिए से। लड़कियों के हाथ में मोबाइल आप दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं मेरे भाइयों? उसी मोबाइल के ज़रिए से लड़कियां बेहया होती चली जा रही है, ज़िना के अंदर मुलविस हो रही है। अपनी बहनों को बचाओ, अपने बेटियों को बचाओ, अपने समाज को बचाओ। मेरे भाइयों, इस मोबाइल से अपने समाज को दूर रखो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो नेमतें मिली है, इन नेमतों की सही मानों में हमें कदर करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। अल्लाह जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।